इस हॉल में बैठे मेरे सभी सम्मानित नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मेरी वजह से आज आपको बहुत विलंब हुआ, लेकिन पिछले 3 वर्ष में अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्व निभाने का मुझे अवसर ही नहीं मिला। लक्ष्मी के आने के बाद मैं मुक्त हो गया था और कुछ समय बिताने के लिए अपने कुछ पारिवारिक दायित्वों में मैं थोड़ा विलंब से जयपुर चला गया था, जिसके कारण आज ये यहाँ आगमन में मेरा विलंब हुआ। सर्वप्रथम मैं नोएडा प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और पिछले लगभग 3 वर्ष में जो परस्पर सहयोग, संबंध और सचेतक की भूमिका में आप रहे हैं, उस भूमिका को आज आपने पुनर्जीवित कर दिया। तेरह जनवरी 2020 जब कमिश्नरेट का गठन हुआ, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक विजन सामने रखा गया कि कमिश्नरेट की पुलिसिंग किस प्रकार की होगी, और हम लोगों को नए नए प्रमोट हुए थे, तुरंत मुझे और श्री सुजीत पांडे जी को लखनऊ नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले कमिश्नरेट का कोई अनुभव नहीं था, कमिश्नरेट कैसे चलती है इसके बारे में नहीं मालूम था। तो केवल एक निर्णय क्लियर था, वो निर्णय था कि यह पुलिस 1861 से चली आ रही व्यवस्था से भिन्न होगी और ये केवल और केवल अपने नागरिकों की पुलिस होगी। इसका मन में, मस्तिष्क में एक विजन धीरे धीरे इवॉल्व किया और तुरंत ही मार्च में एक वैश्विक त्रासदी के रूप में कोरोना और कोविड का इस जनपद में भी आगमन हुआ, और ये जो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग थी, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ एक विजन लिए हुए थे, उसको धरातल पर उतारने का एक अवसर मिला। मेरे सभी साथी जो खाकी पहने थे या जो कलम रखे हुए थे, उन सभी ने परस्पर सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था का यहाँ सृजन किया कि कोविड काल में ऐसे तमाम कार्य जिनका पुलिसिंग से कोई मतलब नहीं था, उसमें पुलिस, यहाँ के नागरिक, सबने हाथ से हाथ मिलाकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सभी सुविधाओं के लिए और उस समय की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, उसकी व्यवस्था करने में पुलिस जुट गई। मैं यहाँ इस अवसर पर अपने उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सही में अपने रक्त से यहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा की। इस प्रोसेस में मेरे साथ से साथी शहीद भी हुए, लेकिन किसी का भी कोई मनोबल, मन बात थोड़ा सा भी हमने गिरने नहीं दिया। इस कोविड काल में निरंतर पुलिस ने आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, और ये और दृढ़ निश्चय हो गया कि जो हम सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग कर रहे हैं, उसका की अवधारणा अब आगे कैसे बनेगी। दूसरा वाकया जो मैं यहाँ आज आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो तमाम चीजें बताई गई, बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इसी शहर में, जहां शाम को लोग आने से डरते थे, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। एक बिजनेस हाउस जो
बॉम्बे को बिलोंग करता है, वो अपना प्रपोजल लेकर आए थे 45 करोड़ का कि हम 45 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट इस शहर में करेंगे। भय था, फियर ऑफ अननोन। और उनका जो पहला इन्वेस्टमेंट आया मालूम है कितना है? 600 करोड़ का। अभी वो जो डेटा सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, तो पिछले 3 साल की यही हमारी गति रही और यही एक डिस्टेंस था जो हमने पूरा किया। नई व्यवस्था है, उसको जमने में समय लगता है, तरह तरह की उसके सामने चुनौतियां थी, लेकिन इस शहर के सभी सम्मानित नागरिकों के साथ, प्रबुद्धजनों के साथ, मेरे कलम के साथियों के द्वारा और सबसे अधिक हमारे काले कोट के साथियों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया, उससे यहाँ के संगठित अपराध की हमने आर्थिक कमर तोड़ दी। साथ ही साथ जो स्ट्रीट क्राइम था उसको भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने काफी एक आक्रामक रणनीति अपनाई। लेकिन जैसा हर सिस्टम में होता है और विशेषकर डेमोक्रेसीज में होता है कि देयर इज समथिंग वर्ड कॉल्ड राइजिंग स्पाइरल ऑफ एस्पिरेशंस। आपकी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उनका एक अगर स्पाइरल की तरह देखें तो हमेशा ऊपर बढ़ता जाता है। तो जो शहर शाम 5 बजे के बाद अपने नवयुवकों को भेजने में डरता था, जो शहर संगठित अपराधियों से त्रस्त था, उसमें राइजिंग एस्पिरेशंस अब ये है कि जो 4 चेन छिनी थी उसमें से अभी 2 वर्कआउट नहीं हुई है। मैं जानता हूं ये इस तरह के जो एस्पिरेशंस हैं ये हर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को, हर एक व्यवस्था को आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का और अपने नए गोल्स स्थापित करने का अवसर देती है। कि ये व्यवस्था जो यहाँ पर स्थापित की गई वो बहुत ही होनहार हाथों में आगे और पल्लवित होगी। और ये जो अंकुर हम लोगों के समय में उपजा है, ये पल्लवित होकर एक ऐसे वृक्ष का रूप धारण करेगा जिसके फलों से इस शहर के सभी नागरिक लाभान्वित होंगे। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और जो मेरा और मेरी पूरी जो टीम था उसका मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शहर को मैं हमेशा अपने हृदय के नज़दीक रखूँगा। बहुत